हेलो, मैं अपने YouTube चैनल कंपटीशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से मैं एक शॉर्ट वीडियो की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है कंसेप्चुअल सीरीज़। कंसेप्चुअल सीरीज़ में हम बात करेंगे ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में जो इम्पॉर्टेंट भी है हमारे पढ़ने के, हमारे ग्रामेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग वो इम्पॉर्टेंट भी हैं। साथ ही साथ उनमें कुछ मिथ भी हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स भी हैं, उनको भी हम साथ में दूर करते रहेंगे। तो इसी टॉपिक में मैं आज पहला टॉपिक स्टार्ट करना चाहूँगा आज से ही, जो कि है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे इंग्लिश में इंग्लिश लैंग्वेज की सोल कहा जाता है। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच को सोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कहते हैं। सोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज यानी अंग्रेजी भाषा की आत्मा कहा जाता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो शब्द कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड होते हैं। यानी अंग्रेजी भाषा का प्रत्येक शब्द कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच ज़रूर होता है, और इसी कारण हम अंग्रेजी भाषा की आत्मा कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच अंग्रेजी भाषा की आत्मा कहा जाता है। अब इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में इनकी संख्याओं को लेकर के कुछ विवाद बना रहता है, कुछ किताबों में कन्फ्यूजन बनी रहती है। तो आज हम थोड़ा सा चाहते हैं कि ये कन्फ्यूजन ही दूर हो जाए। तो जो मिथ हमारे अंदर भरा पड़ा हुआ है, बहुत दिनों से हम कन्फ्यूज रहते हैं कि वास्तव में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, हम पहले इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो बेसिक तौर पर अगर हम देखें, या जो बेसिक तौर पर हमने अभी तक पढ़ा या देखा, जो समझा, उनके अनुसार इनकी संख्या हमने 8 पढ़ी। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो नॉर्मली हम संख्या पढ़ते हैं, जनरली बुक्स में देखते हैं, उनकी संख्या 8 होती है। पर इनमें भी कुछ विवाद आया। विवाद ये आया कि कुछ लोगों ने 9वां पार्ट्स ऑफ स्पीच ईजाद किया। वो 9वां पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा था? वो 9वां पार्ट्स ऑफ स्पीच था आर्टिकल। ठीक, तो स्टार्टिंग यहाँ से हुई कि आर्टिकल को ही एक 9वां पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पर डिनोट किया जाएगा। इंट्रोड्यूस करने लगे लोग, कुछ किताबों में भी इंट्रोड्यूस किया गया, कुछ टीचर्स के द्वारा भी इंट्रोड्यूस किया गया। तो प्रचलन में आना शुरू हो गया कि आपका 9वां पार्ट्स ऑफ स्पीच आर्टिकल होता है। इसके बाद कुछ समय के बाद कुछ किताबें और रेपुटेड किताबें जो हैं, जिनके अपनी मार्केट में रिपुटेशन है, उनके राइटर्स की रिपुटेशन है, उनके द्वारा भी कुछ ऐसे तथ्य जाहिर किए गए जिनमें 9वां पार्ट्स ऑफ स्पीच जोड़ा गया, जिसे हम कहते हैं डिटरमिनर। डिटरमिनर को भी 9वें पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में जोड़ा गया। अगर हम वास्तव में इनको देखें, जो आपका आर्टिकल है, पहले कुछ राइटर्स ने, कुछ बुक्स ने आर्टिकल को 9वें पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में जोड़ा। इसके बाद कुछ राइटर्स ने, कुछ बुक्स ने 9वें पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में डिटरमिनर्स को जोड़ा। तो अगर हम वास्तव में फैक्चुअल बात करें, फैक्ट पर, तथ्यों के आधारित बात करें और इनके कॉन्सेप्ट पर आधारित बात करें, यानी इनके अगर हम बेस पर जाकर के इनके इस बात को, तथ्य को क्रिटिसाइज करें कि वास्तव में क्या ये 9वें पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, तो अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल तो स्वयं ही डिटरमिनर का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, और जो डिटरमिनर होता है उसके अंतर्गत जितने भी वर्ड्स आते हैं, क्या आर्टिकल और डिटरमिनर के अंतर्गत आने वाले जितने भी शब्द हैं, क्या वो बिना नाउन के प्रयोग किए जा सकते हैं? जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी आपके डिटरमिनर्स हैं, क्या ये सभी डिटरमिनर्स और आर्टिकल्स, ये सभी क्या विदाउट नाउन यूज किए जा सकते हैं? कहीं पर भी विदाउट नाउन अगर इनको यूज किया जा सकता है तो फिर हम ये मान सकते हैं कि वास्तव में ये एक 9वां पार्ट्स ऑफ स्पीच है। लेकिन अगर ये विदाउट नाउन यूज नहीं किए जा सकते, इसका मतलब अब ये है कि ये नाउन के लिए ही प्रयोग किए जा रहे हैं। क्योंकि अगर नाउन नहीं है तो फिर इनका ही अपना अस्तित्व खतरे में है, यानी इनका प्रयोग नहीं हो सकता। तो नाउन पर ही ये डिपेंड कर रहे हैं, नाउन के ही बारे में ये सभी बता रहे हैं। और हमने जो हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, उन्हीं में हमने पढ़ा है कि आपका एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो नाउन के ही बारे में बताता है, और वो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है कौन सा? एडजेक्टिव।
एडजेक्टिव आपका ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो क्या करता है, नाउन अथवा प्रोनाउन, प्रोनाउन तो वास्तव में नाउन ही होता है, वो कोई अलग से कोई नया पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है, पर जो प्रोनाउन होता है वो नाउन के ही जगह पर लगाते हैं। तो नाउन या प्रोनाउन दोनों के लिए जो भी बताने का कार्य करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक, अब ये जो एडजेक्टिव होता है इसका काम क्या है, नाउन के बारे में बताना। डिटर्मिनर और आर्टिकल क्या कर रहे हैं, किसके बारे में बता रहे हैं, वो भी तो नाउन के ही बारे में बता रहे हैं। तो सीधे तौर पर अगर हम इसी बात को देखें कि जो हमारे आर्टिकल्स हैं, जो हमारे डिटर्मिनर्स हैं, वो नाउन पर ही डिपेंड हैं, तो जो शब्द नाउन पर डिपेंड है, नाउन के ही बारे में बता रहा है, तो फिर वो अलग से नौवां पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे हुआ, वो तो एडजेक्टिव ही हुआ ना। तो वास्तव में ये नौवां कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होता है, आर्टिकल और ना ही डिटर्मिनर। आर्टिकल तो स्वयं ही एक डिटर्मिनर का ही पार्ट होता है, ठीक है। और इन डिटर्मिनर्स को भी हम आगे 4 भागों में बांट देते हैं, 4 ग्रुप्स में बांट देते हैं। तो वहाँ पर आपको अगर देखने को मिलेगा तो वहाँ पर आप किसी भी नाउन के बगैर इनका यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो जब आप नाउन के बगैर इनका यूज़ नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि ये नाउन पर ही डिपेंड है, तो यही आपके एडजेक्टिव के ही पार्ट हैं। तो इसका मतलब एडजेक्टिव का ही पार्ट है, आर्टिकल हो चाहे हम डिटर्मिनर कहें चाहे हम आर्टिकल कहें, ये सभी के सभी एडजेक्टिव का ही पार्ट हैं। ठीक, अब और अगर हम डीप जाएं तो जो हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं, उनमें से भी एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो वास्तव में किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का कार्य नहीं करता है। ठीक, और उस 9वें पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं, उन 8 में से कौन सा ऐसा एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो वास्तव में पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो शर्तें होती हैं उनको पूरी तरह से वो पूरा नहीं कर रहा है, और उन शर्तों को पूरा ना करने के कारण वास्तव में वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं है। ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।